अस्सलाम वालेकुम जी। लो जनाब, काशिफ शाह डिस्ट्रिक्ट साहिवाल दे विच एक ऐसे बंदे नाल तुहाडी मुलाकात करा रहा कि साहिवाल दा एक कस्बा है कमीर, मुहम्मद पनाह दे नाम तो बड़ा मशहूर है। उस कस्बे दा एक पिंड है 115 नौल, जिथे डॉक्टर मुहम्मद ज़मान परवेज़ ने PhD उर्दू च कीती है और ये अज दे दौर दे विच बहुत घट लोग इस मंजिल ते पहुँचते हैं तो अल्लाह पाक ने इन्हों एड्डी वड्डी डिग्री दी है। उन्होंने तुहानूं मिलाने हैं तो उन्होंने आपां पुछ दसदे हैं कि किदां वो ये सफ़र उन्होंने तय किया। डॉक्टर साहब, ये तुसीं दसो कि इब्तदाई तालीम कित्थों हासिल की? अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहला तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि तुसीं आए हो इस वास्ते। इब्तदाई तालीम साडा स्कूल है 115 नौल, उत्थे बड़े एक नामवर उस्ताद चौधरी खुशी मोहम्मद आरिफ गुज्जर साहब जो कि अलामा मोहम्मद इकबाल साहब के शागिर्द सन। क्या बात। तो उन्हों की तरबीयत का फिर साढ़े ते असर होया तो असी फिर उस हिसाब नाल जिहड़ा है लिटरेचर की तरफ असी आए। तो उस तो बाद मिडल वास्ते 114 नौल जांडियां का स्कूल है, उस साढ़े नाल ही पिंड है जी जी। फिर उस तो बाद जो मिडल मुकम्मल हुई साड़ी तालीम तो फिर असी गौरमेंट हाई स्कूल जिहड़ा बहुत पुराना स्कूल है साहिवाल का, जो ये अपना ज़िला मुंटगुमरी होंदा सी उस दौर का स्कूल है, उससे फिर असी मैट्रिक मुकम्मल की। तो फिर गौरमेंट कॉलेज साहिवाल जिहड़ा कि 1942 में अंग्रेज़ों ने बनाया सी जी जी। तो मैं कहना बड़े बड़े नामवर जिहड़े ने लिखारी, बड़े बड़े अहदेदार, सियासतदान गौरमेंट कॉलेज विचों पढ़ के गए हैं। जैसा कि तुहानूं मैं दसां तारिक अजीज़ साहब भी इस स्कूल तो पढ़ के गए हैं, और भी बड़ियां सारियां नामवर शख्सियात वो इस स्कूल तो पढ़ के गई ने। तो उत्थे मैं फिर FA मुकम्मल किया। उस तो बाद BA गौरमेंट इमामिया कॉलेज साहिवाल ते गुड। हाँ, तो फिर MA की तालीम जी वो फिर गौरमेंट कॉलेज तो मैं मुकम्मल की। ठीक तो MPhil वास्ते मैं रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जी है फैसलाबाद उत्थे गया तो उत्थों फिर मैं मुकम्मल की। तो मेरे जिहड़ा MPhil का मकाला सी उहदे जिहड़े निगरान सन मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मतलूब हुसैन साहब सन। तो फिर उन्होंने निगरानी दे विच मैं नासिर काज़मी ते सागर सदीकी की शायरी ते जिहड़ा तकाबली जायज़ा उहदे ते अपना MPhil का मकाला लिखिया तो उनका भरपूर दिफा करके MPhil की डिग्री लई। फिर 2019 दे विच मैं जिहड़ा है वो गौरमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में ज्वाइन किया और MPhil तो बाद PhD वास्ते मैं उत्थे गया और 2023 दे विच मैं अपनी PhD मुकम्मल की और एक मखसूस दौरानिए दे अंदर रह के अपना जिहड़ा है वो रिसर्च वर्क मुकम्मल किया। तो एक डिग्री जिहड़ी बहुत घट लोगों को मिलती है और बहुत कम उम्री दे विच, ते मैं जिहड़ा है वो डिग्री PhD उर्दू की डिग्री है सब तो कम उम्र दुनिया दे विच मैं पहला बंदा वां जिन्हें उर्दू ज़बान दे विच सब तो कम उम्री दे विच डिग्री हासिल की। 27 साल की उम्र विच मैं PhD मुकम्मल की। ये वाकई गल तजर्बे दे विच और तजज़िये दे विच भी गुजरती है कि घट उम्री दे विच लैंगुएज दे विच PhD करना, उर्दू एक ज़बान है और उहदे च PhD की है, ये बहुत बड़ा मायना रखती है, बहुत बड़ी गल है और बड़ी इन्हां दी कोशिश है। असीं तुहानूं दिखा रहे हैं जनाब कि प्राइमरी तो लग के पिंड दे टाट वाला स्कूल जिथे तोड़े ते बोरियां विछा के बच्चे बैठते हैं, उन्हां तालबे इलमां च इन्हां दा शुमार सी। उत्थों चलिया तो किस तरह PhD का सफ़र तय किया। अच्छा जी, ये जनाब सब तो घट तुसी उम्र दे विच PhD की हो, तुसी ए भी तुहाडे मुतलक सुनिया जाता है जनाब कि उर्दू च PhD की जनाब जी, उर्दू ज़बान दे विच। अच्छा, हुण तुसी सानू कोई सुनाना चाहोगे उर्दू विच कि पंजाबी विच? दोनों जी सुना दो जे च तुसी लायक समझदे हो। पंजाबी देखो साड़ी मादरी ज़बान है तो मैं इनू समझना कि पंजाबी नू भी पढ़ना चाहिए जी जी बिल्कुल, क्योंकि उर्दू कौमी ज़बान है तो मैं चाहना इहदा है इहदा भी अगे निज़ाम साडा वधे तो साडी ज़बान नू तरवीज मिले। तो मैं ये चाह रहा कि उर्दू ज़बान के फरोग दे नाल नाल पंजाबी नू भी फरोग मिले। सुनाओ डॉक्टर साहब की मैं सुनाओ तुसी। अच्छा, पंजाबी दे विच एक बड़े साडे एक शायर ने है तो बड़े वो नौजवान शायर ने, तो उन्हों का कलाम जिहड़ा है वो बड़ा पसंद भी किया जाता है कि 16 सालां दी होई वे मैं मोई, ये दौरे जदीद का पंजाबी का शेर है। 16 सालां दी होई वे मैं मोई, चढ़ी जदों दी जवानी बुरा हाल हो गया, लोकी आखदे ने रंग मेरा लाल हो गया। इस तरह की शायरी जिहड़ी है एक तो ये साडे जदीद दौर की शायरी है, दूजी अजकल बड़ी पसंद की जाती कि जिहड़े नौजवान साडे लोग ने या जिहड़े तुसीं कह लो कि सने बलूगत नूं पहुंचने होनी
ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਹੈ ਵਾਹ ਬਈ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਰਦੂ 'ਚ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸੁਣਾਓ फैज़ अहमद फैज़ दी मैं एक नज़म जड़ा है तुहानू सुनान लगा वां। जी सुनाओ। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, हाय हाय, मैं ये समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, वाह भाई, तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है, क्या बात है। तेरी सूरत से आलम में बहारों को सबात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, वाह भाई, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूँ न था मैंने फ़कत चाहा था कि यूँ हो जाए, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब ना मांग। ये दूसरे मिसरे दे विच जिहड़ा है ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਸਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਦੌਰੇ ਜਦੀਦ ਦੀ 81ਵੀਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫ ਗਏ ਸਨ ਫੈਜ਼, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ अनगिनत सदियों की तारीख बेईमाना तिलिस, रेशम तलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचा बाजार में जिस, वाह भाई, खून में लिथड़े हुए खाक में लिथड़े हुए, खून में नहाए हुए, लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। फैज़ अहमद फैज़ की जिहड़ी शायरी है वो वैसे तो साढ़े साहिवाल जेल च रह के गए ने, जी जी, ते जिंदानामा जिहड़ा उन्हां दा एक शेरी मजमूआ वो भी साढ़े इत्थे साहिवाल जेल दे विच उन्होंने लिखिया, ते ये साढ़े साहिवाल की पहचान भी है। पहचान भी, हाँ। अच्छा जी, ये सी जनाब डॉक्टर मोहम्मद जमान जिन्हां ने PhD उर्दू च की थी साढ़े पाकिस्तान दे विच, और टैलेंट की कोई कमी नहीं है। देखो पिंडों तुरिया तो किदा मराहल तय किए पिंडां दी लाइफ का मैनू पता, क्योंकि मैं एक पिंडू हाँ, कि किस तरह पहले अपने घर तो स्टाफ पर आना, स्टाफ तो फिर अगे गड्डी लोकल कोई चीज़ पकड़नी, फिर अगे स्कूल की तरफ जाना, फिर स्कूलों वो शहर चों गड्डी फड़नी, कॉलेज की तरफ जाना, कॉलेजों चों यूनीवर्सिटियां की तरफ जाना, एक मैना रखता। लेकिन ये वास्ते गौरमेंट नूं ये गल चाहिए है कि ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, PhD ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਬਲਾਈਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਉਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਕਰਨਾ, ਆਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟੈਲੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਾਸ਼ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟੈਲੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਇੱਕ PhD ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਦਰਖਾਸਤ ਫੜ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੁਛ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਐਡੇ ਹਾਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੋਈ PhD ਕਰਨਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਹੈ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਿਫ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਬੇਲੀਓ। ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਟੈਲੈਂਟ ਲੱਭਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਲੱਭਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਸ਼ਿਫ ਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਾਹੀਵਾਲ 115 ਨੌਇਲ ਦਾ ਮਾਨ, ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਮਾਨ, ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਬੇਲੀ।